राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या हम कहीं पर जाएंगे तो लड्डू गोपाल को हमें साथ में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए या फिर हमें किसी को दे देना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे मैं शेयर करूंगी। तो सुबह सुबह के बजे हुए हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैंने फिर आते ही थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि गर्म पानी पीना सुबह बहुत अच्छा रहता है, गला भी ठीक रहता है और पेट भी साफ हो जाता है। और मैंने फिर लगा दी है मशीन, क्योंकि आज पानी आएगा। और आज मैं सुबह स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि पहले धोऊंगी मैं कपड़े। फिर मम्मी पापा के लिए बना दी है मैंने चाय। इतने में गैस पर चाय चढ़ाती हूँ, मम्मी उससे पहले ही स्नान कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी 4 बजे उठ जाती हैं। और मम्मी ने वृंदा सखी की पूजा आरती कर ली है, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं गीली हो जाऊंगी। तो उस दिन फिर मम्मी ही वृंदा सखी की पूजा आरती करती है, मैं फिर बाद में करती हूँ। तो मैंने वीडियो शूट कर ली है मम्मी की, क्योंकि अपने फ्रेंडों को भी बताना पड़ता है। तो इस तरीके से कबूतरों ने देखो चुन्नी का क्या हाल कर रखा है। तो मम्मी ने अच्छे से वृंदा सखी की चुन्नी को उड़ा दिया है और जोत वगैरह लगा दी है। द्वादशी थी तो तुलसी मैया को जल समर्पित भी साथ में कर दिया है, क्योंकि एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि लड्डू गोपाल को, जैसे हम लोग को जाना होता है कहीं पे, तो लड्डू गोपालों को हमें ले जाना चाहिए। और वैसे भी आज हमें कहीं जाना है अर्जेंटली अपनी नानी नाना से मिलने के लिए। तो फिर क्या है कि मम्मी जो है वो मेरी इस चीज में हेल्प कर देती हैं, कि जैसे कि वो भी जल्दी उठती हैं तो वो पूजा पाठ कर लेती हैं और मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पहले हमने बैठकर आराम से रिलैक्स किया। इतने मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, मम्मी मंदिर हो आई है और वृंदा सखी की पूजा आरती कर ली है। हम दोनों ने बैठकर चाय पी ली है, अच्छे से बातें करके। थोड़ी बहुत देर हम लोग बैठते हैं पास में, उसके बाद मम्मी घर के मंदिर की पूजा करेंगी और मैं अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि आज हमें जाना है। तो हम फिर उस दिन ऐसे ही करते हैं कि उस दिन पूजा पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जाना होता है। अगर किसी से मिलने जाना है, अगर हम काम में ही 11-12 बजा देंगे तो फिर क्या ही फायदा किसी से बात करने का, फिर वापस भी आना होता है। तो मम्मी करने लग गई है मंदिर की पूजा पाठ और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि प्रयागराज भी हम सोच रहे हैं जाने के लिए। तो यही यही है कि अपने बेडशीट वगैरह सारी चीजें धो लें। तो मैं आपको यही आप बता रही हूँ कि देखो, अपना अपना भाव होता है। अब जैसे कि हमारा लड्डू गोपाल के प्रति क्या भाव है, अगर आपने उसको उनको बेटा मान रखा है। देखो, वैसे अपने बच्चों को छोड़ते तो नहीं है, लेकिन बाहर ले जाना भगवानों को उचित नहीं है। देखो, कोई कुछ भी खाता हो, कोई नॉन वेज खाता हो, प्याज लहसुन खाता हो, हमें क्या ही पता कौन क्या करके आया है या फिर क्या खा के आया है। तो हम मतलब अपने भगवान को अपवित्र चीजों पर नहीं ले जा सकते। या फिर रास्ते में गंदगी कितनी होती है भाई, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप फिर या तो अपने कोई भी हो आस पड़ोस में उनको बोल दो कि आप हमारे कान्हा जी का ध्यान रखिए, हम आ जाएंगे। और जाने से पहले अपने कान्हा जी को जरूर बोलिएगा कि कान्हा जी हम वहां जा रहे हैं और आप घर में रखिए रहिएगा, आपका घर है और हम इतने टाइम तक आ जाएंगे। उनके पास ड्राई फ्रूट वगैरह रख दीजिए, दूध वगैरह रख दीजिए, ठंड है, दूध खराब होगा नहीं। और जो पानी रख दीजिए, उनको ऐसे बोल के जाइएगा। देखो, साथ साथ लेकर घूमना भगवानों को कोई वो नहीं है। देखो, मेरी तो सोच ये है, मैं अपने कान्हा जी को कहीं पर नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है और कहीं भगवान जी को चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, इधर उधर सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। जैसे कि उनको दोनों टाइम का भोग लगाना होता है, अब बाहर हम कहाँ से भोग लगाएंगे उनको। तो ड्राई फ्रूट ही हम साथ में ले जाते, तो ड्राई फ्रूट ही आप उन्हें घर में रख दीजिए। अगर कोई है उनकी सेवा के लिए, जैसे कि आपके कोई रेंट पे रहते हैं या कोई पड़ोस में रहते हैं या फिर आपके घर में, जैसे आप जा रहे हो और घर में कोई भी है, तो आप उनको बोल के जा सकते हो कि आप हमारे कान्हा जी का ध्यान रखिए। लेकिन आपको कान्हा जी को जरूर बोलना है कि हम लोग जा रहे हैं और आपको ध्यान रखना है, कान्हा जी हम आपको वहां पर नहीं लेकर जा सकते। तो ये भगत के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनका खान पान का और स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हर गंदी जगह पर कान्हा जी को नहीं बिठाया जाता है, नहीं वो करा जाता है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे आपकी मर्जी है, मेरा जैसा भाव था मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो फिर मम्मी ने लड्डू गोपाल की को स्नान करा दिया है मंदिर में आकर, और मैं अपने घर का काम खत्म खत्म करने में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से जल से मम्मी ने उन्हें स्नान करा दिया है।
और जल्दी ही पूजा कर ली है आज, जैसे कि हम लोग लेट करते थे तो आज जल्दी ही कर ली है, तो जल्दी ही सेवा कर ली है। तो आप मेरे माधव को देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मेरे माधव बहुत सीधे हैं, बहुत क्यूट हैं। मेरी शादी होकर भी नहीं आई थी तब से है मेरे माधव, और उनको मैंने बिल्कुल ड्रेस बना दी है पिंक कलर की, और पिंक कलर में वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। और उसके बाद हमने साथ में शालिग्राम भगवान को भी स्नान करा दिया है। इस तरीके से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जैसे कि मैंने घर का काम कर लिया है और मम्मी ने पूजा आरती कर ली है। शालिग्राम जी को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और उनका जो मेकअप है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम नेपाल से लेकर आए थे, ये शालिग्राम जी हैं जो, तो वहीं से पूजन करते हैं। और मम्मी जी शालिग्राम जी का पूजन करती हैं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि शालिग्राम जी से वचन लिया था लक्ष्मी जी ने, वृंदा सखी ने, कि ऐसे तो आपको सब प्रसन्न कर लेंगे, तो आपको मतलब लेडीज पूजा नहीं कर सकती हैं शालिग्राम की, जेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं वो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ब्रजंती माला और श्रृंगार मैंने अपने कान्हा जी का कर दिया है, और आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी को भी मैंने सेम ड्रेस बनाई है। हम जो भी कोई भी ड्रेस लाते हैं बिल्कुल दोनों की सेम सेम लेकर आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत लड़ाई मच जाती है भाई। वो उनको उनकी ड्रेस अच्छी लगेगी, उसको उसकी ड्रेस अच्छी लगेगी, तो हम लोग सेम ही बनाते हैं। ज़्यादातर तो हम घर में ही बनाते हैं। और पूजा आरती कर ली है, आप देख सकते हो। एक पितरों की जोत लगा दी है और एक अपने कान्हा जी के नाम की जोत लगा दी है। तो मम्मी ने पूजा आरती कर ली है और मैं अपने काम वाम में लगी हुई हूँ। तो क्योंकि हमें जाना भी है अपनी नानी जी के पास उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनका कॉल आया था कि आ जाइए बेटा, जब हम लोग नहीं रहेंगे तब आओगे, तब क्या करोगे आके। तो इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल सा मन हो गया, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं आज। अपने कान्हा जी को मैंने बोला है कान में कि प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। वैसे ज्यादा ज्यादा देर तक हम छोड़ के जाते नहीं है कान्हा जी को। मम्मी का जो मायका है, यानी कि जो उनका पीहर है, वो थोड़ी सी दूर है, 10 मिनट का रास्ता है, मुश्किल से भी मैंने वो 10 मिनट बोले हैं, वरना बहुत पास में है। जो मेरा मायका है वो बहुत ज्यादा दूर है, उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके से दूध पिला दिया है, आप देख सकते हो। कान्हा जी को भोग लगा दिया है और ड्राई फ्रूटों का भोग लगा दिया है, ड्राई फ्रूट साथ में रख दिए हैं। और वैसे पापा भी घर पे रहेंगे कान्हा जी का ध्यान रखने के लिए। तो उसके बाद दूध सेवा करवाने के बाद ड्राई फ्रूट वगैरह उनको खिलाने के बाद उनसे प्रार्थना कर ली है, क्षमा याचना मांग ली है, और उनसे इजाजत भी लेनी है कि प्लीज कान्हा जी प्रॉब्लम को समझिए। और उसके बाद मैंने अपने घर का काम भी निपटा लिया है, ये पोछा वगैरह। ले जाने के लिए तो मैं कान्हा जी को वहां पर ले जाऊं, लेकिन बस यही है कि उम, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि हर जगह भगवानों को लेकर जाओ। भई वो भगवान है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है, और उनको ऐसे हर जगह नहीं ले जाया जाता। हम लोग तो इंसान हैं। तो मैंने स्नान कर लिया है। स्नान सारा काम खत्म करने के बाद मैंने स्नान कर लिया है, और मैंने रुद्र को भी तैयार कर दिया है। कितना खुश हो रहा है बाहर जाने के लिए, बोल रहा है नाना के घर जाएँगे, नाना के घर जाएँगे। और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ, और फिर मैंने अपने कान्हा जी से आशीर्वाद ले लिया है कि मैं जा रही हूँ। थोड़ा-सा मुँह लटका रखा है उन्होंने, कोई बात नहीं समझा लूँगी आकर। तो फिर हम लोग आ गए हैं फाइनली, 5-10 मिनट का रास्ता है, और मम्मी देखो अपने घर पे कितनी जल्दी-जल्दी जा रही है। सबको खुशी होती है भाई अपने मायके जाने की, सबको होती है। मुझे भी होती है, आप लोगों को भी होती होगी। और अब फाइनली मम्मी के मायके पे आ गए हैं। नानी-नाना थोड़ा बहुत लगाव करते हैं मेरा, इसलिए वो मुझे बुलाते रहते हैं, और कुछ ज़्यादा ही मतलब बुज़ुर्ग हो चुके हैं। शरीर उनका अभी दुःख में है, मतलब कुछ ना कुछ उनको बीमारी होती रहती है। वही बुजुर्ग शरीर है। तो देखिए सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये छोटी-सी प्यारी-सी क्यूट-सी मेरी भतीजी है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और ये मेरे नाना जी हैं, आप देख सकते हो इनकी हालत कैसी हो रही है। और ये मेरी नानी जी हैं, बल्कि नानी जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जो नाना जी हैं वो बहुत बीमार हैं। मतलब ऐसा ही हो रहा है उनका कि कभी भी मतलब जा सकते हैं, जब तक हैं तब तक उनसे मिलें, उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करें। ये मामी जी हैं, और बड़ी वाली मामी जी हैं, ये छोटी वाली मामी जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। और ये हमारे नानी-नाना का मंदिर है, आप देख सकते हो। ये छोटे से कुंज
और ये माधव, मुझे बहुत लगाव है इनसे। और ये इनका मंदिर है। आते ही मैं पहले मंदिर देखती हूँ। और ये छोटे से राधा कृष्ण है, आप देख सकते हो शालिग्राम के रूप में। और मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर इनका। और कान्हा जी के लिए फ्रूट भी रखे हैं भोग के लिए, गाय भी है। इनका मंदिर मतलब छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, और पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करती हैं। ये नानी है। देखो मम्मी बेटी दोनों आपस में कैसे स्वाटरों में लग गई हैं एक दूसरे से पूछने के लिए। और ये बच्चा पार्टी है, सारे सारे बच्चा पार्टी इकट्ठे हो गए हैं। देखो छोटी भी चलने की कोशिश कर रही है। और ये मेरी देवरानी है जो मतलब मुझसे छोटी है, हाय बोल रही है सबको। और ये बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है हमारा भी। भाई नेचर के वाइज ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। नेचर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई हूँ, और बच्चों के लिए बैलून मैंने फुला दिए हैं। क्या करे, बच्चे मानते ही नहीं है, सबने बैलून्स ले लिए हैं। और मामी जी ने बना दी है चाय, और आप पंच को और माधव को देख सकते हो। मेरे पंजाब आई, जब जमना मेरे पंजाब आई, ओ मेरी पायल बीज सांवरिया, चढ़ी आई जमना बारी, ओ मेरी पायल बीज सांवरिया, चढ़ी आई जमना बारी, जब जमना मेरे डूंगे पे आई, जब जमना मेरे डूंगे पे आई, ओ मेरी साड़ी बीज सांवरिया, आई जमना गई, ओ मेरी साड़ी बीज तड़ी जमना बारी, जब जमना मेरे हाथों में आई, ओ मेरे कंगन बीज सांवरिया, चढ़ी आई जमना गरी, ओ मन गोद उठा ले सांवरिया, चढ़ी आई जमना गरी, जब जमना मेरी गीटी पे आई, ओ मेरी माला बीज सांवरिया, चढ़ी आई जमना गरी, ओ मेरी माला बीज सांवरिया, चढ़ी आई जमना बारी, जब जमना मेरे माथे पे। तो नानी जी का ये प्यारा सा भजन कैसा लगा आप सभी को प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने इसलिए इनकी वीडियो बनाई है, क्या पता कब तक है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ यादगार मेरी नानी की मेरे साथ रहे। और नानी जी बहुत भाव में राधा कृष्ण का भजन गा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि नानी जी ने कैसा भजन गाया है। भाई घर में बड़े बूढ़े होने बहुत जरूरी होते हैं, तो हमें भी उनका आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो आप मेरी नानी को देख सकते हो, मेरी नानी बहुत क्यूट सी है, आप देख सकते हो, बहुत लगाव करती है मेरा। मैं कुछ भी अपनी नानी को बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे हमेशा दिलाती है, मतलब महसूस नहीं होने देती है। तो इस तरीके से मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। वो भी बहुत खुश हो गई, उनका भी बहुत मन लगने लग गया। और सारे बच्चा पार्टी ऐसे ही घूम रहे थे। रुद्र को देखो, रुद्र कैसे कर रहा है। उसके बाद हम लोग खा पी कर घर से निकल लिए हैं, आ गए हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए थे। और फिर हमारे कान्हा जी भी घर पर अकेले थे, तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने घर पर। और आते ही मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को देखा है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।